हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशा दलानी। आज हम लोग बात करेंगे कि अर्ली प्रेगनेंसी में कुछ पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन केसेस को हमें कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले तो हम सभी को पता होना चाहिए जब भी प्रेगनेंसी आती है तो उसमें नॉर्मल इवेंट्स कब कब होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे लीफलेट में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये ब्लैक एक स्पेस दिखाई दे रहा है, ये बच्चे का घर होता है, जेस्टेशनल सैक होता है। और ये छोटा सा जो आपको गोला दिख रहा है दैट इज योग सैक। तो जो जेस्टेशनल सैक होता है और योग सैक होता है, ये दोनों चीजें होती है 1.5 मंथ में बन जाती है। और अगर ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी हम करते हैं तो 1.5 मंथ में हमें बहुत छोटी सी बॉडी और उसमें बच्चे की धड़कन मिल जाती है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको 2 मंथ्स एमिनोरिया है यानी कि 8 वीक्स प्रेगनेंसी है और वो हमारे पास चेकअप के लिए आया है, हो सकता है ब्लीडिंग लेके आया हो सकता है पेन लेके आया हो, या फिर एक नॉर्मल एंटीनेटल चेकअप के लिए आया है, और अगर आपको उस पेशेंट में सिर्फ ऐसा एक सैक मिल रहा है और उस सैक में न तो आपको फीटल पोल मिल रहा है, न योग सैक मिल रहा है, न धड़कन मिल रही, ऐसे केस को हमें कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहले तो हम सभी को पता होना चाहिए कि जब तक पेशेंट को अगर ब्लीडिंग नहीं होती, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो कभी भी हमें टर्मिनेशन का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सेकेंड है कि इस तरह के पेशेंट को हम लोग को आफ्टर 15 टू 20 डेज फिर बुला के देखना पड़ता है कि जो चीजें हमें इसमें नहीं दिख रही थी वो अपीयर हो रही कि नहीं हो रही। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड अपना ठीक से याद नहीं है तो फिर हम चीजों को कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। और ये लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड किन किन पेशेंट्स में ज्यादातर याद नहीं रह पाता है या रिलायबल नहीं होता है, वो होते हैं जैसे ये हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट, या जिनमें प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, या पीसीओडी के पेशेंट, या जो पेशेंट फीड करा रहे हैं बच्चे को और उस बीच उनको प्रेगनेंसी आ गई। तो इसमें ये पता नहीं चल पाता है कि इस प्रेगनेंसी का सही टाइम क्या है। तो कोई भी डिसीजन हमें इसी हिसाब से लेना है कि अगर फर्स्ट विजिट में हमें नहीं कुछ दिख रहा है तो आफ्टर 15 डेज हमें फिर कॉल करना है। अगर बीच में पेशेंट को ब्लीडिंग होती है या पेन होता है तो फिर हम पेशेंट को देख सकते हैं। तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली जो 2 मंथ्स प्रेगनेंसी है, 8 वीक्स प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। जैसे कि आपको ये सैक मिलता है, योग सैक मिलता है, फीटल पोल मिल जाता है, इसी से हम लोग डेटिंग निकालते हैं। इसी को हम लोग डेटिंग स्कैन बोलते हैं फॉर वायबिलिटी एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। और ये फीटल हार्ट रेट भी हमें 1.5 मंथ पे मिल जाती है। कभी कभी ट्विंस होते हैं तो ये भी हमें पता चल जाते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी है, तो ये सारी चीजें हमें 2 मंथ्स में पता चल जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ सैक ही रह जाता है, मतलब प्रेगनेंसी तो होती है लेकिन उसमें बेबी का डेवलपमेंट नहीं होता है। इस तरह की प्रेगनेंसी को हम लोग ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं। और जब भी हम लोग चेकअप कराते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमने प्रेगनेंसी से पहले चेकअप कराया है तो कुछ और चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। मान लीजिए यूट्रस में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, कहीं एडेनोमायोसिस तो नहीं है, फाइब्रॉइड तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी को डिस्टर्ब करती हैं। कभी-कभी इसकी वजह से एबॉर्शन भी होते हैं। तो अच्छा प्रेगनेंसी आउटकम हमें मिले इसके लिए पहले से हमें देख लेना चाहिए कि हमारा थायराइड क्या है, शुगर क्या है, बाकी चीज़ें हमारी कैसी हैं, कहीं पीसीओडी तो नहीं है। प्रॉपरली उसको ट्रीट करके फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये है फर्स्ट प्रेगनेंसी, जो हमारी फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या-क्या हमें चेंजेस दिख रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चा ट्यूब में फँस जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है। ट्यूबल प्रेगनेंसी जो है बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। इसमें ट्यूब अंदर फट जाती है, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जिसमें जो है पेशेंट को कई बार पेट खोलना पड़ता है और उसके बाद उसको उस ट्यूब को या तो रिपेयर कर सकते हैं या हम हटा सकते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम टाइमली एटलीस्ट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम जरूर डॉक्टर के पास दिखाएं, और हमें अपना एलएमपी जरूर पता होना चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि बिफोर प्रेगनेंसी आप ज़रूर देखें कहीं यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या ओवरीज में अच्छे एग्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। थैंक यू।